पाकिस्तान में अहमदियों की मस्जिद पर फिर से हमला हुआ है। भीड़ ने अहमदी समाज के एक व्यक्ति की हत्या की। टीएलपी के सैकड़ों लोगों ने घेर कर शख्स पर हमला किया। अहमदियों के लोगों को नमाज से रोकने के लिए हिंसा देखी गई। पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बड़े हमले लगातार देखे जा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार मस्जिद और मदरसों पर हमले देखे निशाने बनाए गए थे। तमाम मौलवियों को निशाना बनाया गया। धार्मिक अल्पसंख्यक हैं जिन पर हमले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अहमदियों की मस्जिद पर यह हमला किया गया। अहमदिया समाज के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। टीएलपी के सैकड़ों लोगों ने पहले तो शख्स को घेरा, फिर उस पर हमला किया। वहीं कंगाल पाकिस्तान में कत्लेआम रोज की बात हो गई है। पाकिस्तान के कराची में एक अहमदी मुस्लिम की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। यह घटना तब हुई जब कराची के सदर इलाके में स्थित अहमदियों की मस्जिद को कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान यानी कि टीएलपी के सैकड़ों लोगों ने घेर कर हमला कर दिया। टीएलपी ने अहमदिया समुदाय के लोगों को नमाज से रोकने के लिए हिंसा की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हो गए। कराची पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति को बुरी तरीके से पीटा गया, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डीआईजी सैयद असद रजा ने बताया कि 400 से ज्यादा टीएलपी कार्यकर्ता मोबाइल मार्केट के पास एक हॉल में जमा हुए। इन लोगों ने शाह लतीफ, सुरजानी और खोखरापार इलाकों में अल्पसंख्यक अहमदी समुदाय को निशाना बनाया। पुलिस की तैनाती वजह से बाकी जगह गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन सदर इलाके में एक शख्स की मौत हो गई। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अजय, यहाँ पर धार्मिक अल्पसंख्यक है जिनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है, क्या वजह इसकी? देखिए, ये पहला मौका नहीं है। अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज हैं, खासतौर पे अगर देखें तो उनको टारगेट किया जाता है और इस बार फिर से अहमदिया मुस्लिम जो है उनको टारगेट किया गया है। दरअसल पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज है नहीं। वहां पर क्या पुलिस या सेना जो है या कानून जो है वो कहीं सिर्फ किताबों में है। वहां पर इसी वजह से अगर आप देखें तो अहमदियों पर टीएलपी की हमले जो हैं वो पहली बार नहीं है, पहले भी हो चुके हैं। कल भी इसी तरह से जब मस्जिद में नमाज का समय था, उस वक्त जो है मुस्लिम को नमाज पढ़ने से रोका गया और उसके बाद उन पर हमला किया, जिसमें एक शख्स की जान चली गई है। और ये पहला मौका नहीं है। जैसे मैंने कहा कि पहले भी कई बार इस तरह के वाकयात हो चुके हैं। वो जब कानून के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, तब भी कार्रवाइयां नहीं होती हैं। चाहे वो अहमदिया मुस्लिम हो, सिख कम्युनिटी के लोग हों, हिंदू कम्युनिटी के लोग हों, वहां पर किसी भी तरह से इन लोगों को इजाजत नहीं है कि वो सर उठाकर जी सके। और इसी वजह से इस तरह की घटनाएं जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिलती हैं। कई बार इस चीज को लेकर जो है वो यूनाइटेड नेशन तक जो है अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उन तक जो है वो पहुंचा गया है, मगर उनकी तरफ से भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया, जो अपने आप में बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। और ताजा मामला जब एक जान चली गई है, उसमें भी कोई आगे कार्रवाई की अपेक्षा जो है ये लोग नहीं करते हैं। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार हमले वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। कभी टीटीपी हमलावर है, कभी टीएलपी हमलावर है। अब जिस तरीके से यहाँ पर हमले बढ़ रहे हैं, लेकिन उसको लेकर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ऐसे में खास तौर पर यहाँ पर जो सेना की एक्टिवनेस है उस पर तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो वहां पर एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट वायलेशन और तमाम चीजों को जो देखने वाले लोग हैं, इन लोगों को पता नहीं जब ये ऐसे मौके आते हैं ये लोग तब कहाँ जाते हैं। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में हर रोज कोई ना कोई वाकया ऐसा आता है जिसमें मिनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है। और खासतौर पे अगर आप देखें तो हिंदू कम्युनिटी के लोग जो वहां रहते हैं वो पुलिस थानों तक पहुंचते हैं तो वहां पर भी उनके साथ बर्बरता जो है वो बरसाई जाती है। तो मौजूदा हालात पाकिस्तान के अपने आप में बताते हैं कि वहां पर कानून नाम की चीज नहीं रही है, ना कोई पुलिस है ना कानून है। और इसी वजह से लोगों को इस तरह की वाकयात का शिकार होना पड़ रहा है। वो भी सोचिए कि ये जो कम्युनिटी है अहमदिया मुस्लिम जो है, इनको टारगेट करने का आप समझ सकते हैं कि वहां पर मिनॉरिटी कोई भी होगा उसको जो है इस तरह से निशाना बनाया जाता है। और निशाना बनाने का मकसद सिर्फ उसको डराना नहीं होता, बल्कि हत्याएं कर दी जाती हैं। तो ऐसे जो हालात हैं वो पाकिस्तान में ही देखे जा सकते हैं, वरना दुनिया के किसी भी देश में अगर ऐसा वाकया हो तो यकीनन कानून अपनी कार्रवाई करे और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, मगर वहां ऐसा नहीं देखने को मिलता।